सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तिका संक्षिप्त महाभारत से पाठ 16 मुसल पर्व पढ़ाने जा रहे हैं। यादवों का विनाश। पिछले पर्व में बच्चों आपने पढ़ा कि किस प्रकार गांधारी ने क्या किया था। अर्जुन को और कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस प्रकार मेरा परिवार और कुल नष्ट हुआ है उसी प्रकार आपका भी कुल सहित विनाश हो जाए। तो यादवों का विनाश। श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका लौटे। उन्होंने देखा कि यादव विलासिता में डूबकर, विलासिता का मतलब है भोग विलास में, मदिरा वगैरह पीना, ठीक है, इन सब में डूबकर मर्यादा के विरुद्ध आचरण करने लगे। मतलब उनका व्यवहार जो है वो मर्यादा के विपरीत हो गया है। वे अपार धन और ऐश्वर्य के मद में अंधे हो रहे थे। इनमें आपसी कलह बढ़ने लगा था। कृष्ण के पुत्र सांब ने महर्षि विश्वामित्र, देवऋषि नारद और कर्ण का अपमान किया। अपमानित ऋषियों ने यादवों को शाप दिया। श्री कृष्ण ने सभी यादवों को प्रभास तीर्थ जाने चलने के लिए कहा। उन्होंने वहां की मर्यादा के विरुद्ध आचरण करके सुरापान किया। सुरापान मतलब मदिरा पान किया, शराब पी। उन्होंने तलवार की धार के समान तेज घास को मूसल के समान घुमा घुमाकर एक दूसरे पर प्रहार किया। बलराम ने सबको शांत करना चाहा, परंतु किसी ने एक न सुनी। अपने वंश का नाश देखकर बलराम को वैराग्य हो गया। उनका भी सांसारिक जीवन से मोहभंग हो गया। उन्होंने प्रभास तीर्थ में ही समाधि ले ली। श्री कृष्ण बलराम को ढूंढने निकले। एक वृक्ष के नीचे के पास मृत बलराम को देखकर श्री कृष्ण शोकाकुल हो गए, मतलब शोक में डूब गए। श्री कृष्ण का परम धाम गमन। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण भगवान की उपाधि दी गई उन्हें, परंतु जब वह मनुष्य का रूप लेकर, मनुष्य का अवतार लेकर पृथ्वी पर आए थे तो पृथ्वी के सारे नियम उन पर भी लगते हैं। जिस प्रकार उनका जन्म हुआ है उसी प्रकार उनकी मृत्यु भी हुई है। तो श्री कृष्ण बालक बलराम की मृत्यु से दुखी होकर एक पेड़ के सहारे पड़ गए, मतलब लेट गए। श्री कृष्ण के तलवे में एक मणि थी। उसी समय एक शिकारी वहां आ निकला। उसने श्री कृष्ण के तलवे की चमकती हुई मणि को देखकर उसे दिखाई दी, तो उसने उसे हिरन की आंख समझकर जरा नाम के उस शिकारी ने बाण चला दिया। बाण कृष्ण के तलवे की मणि में जा लगा। शिकारी ने समीप जाकर देखा तो वे कृष्ण थे। शिकारी श्री कृष्ण को देखकर व्याकुल हो गया। श्री कृष्ण ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, होनी को कौन टाल सकता है। वे परलोक सिधार गए। श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर सभी बहुत दुखी हुई। अर्जुन ने कृष्ण के द्वारा किए गए उपकारों को याद करते हुए अपने कर्तव्य के पालन के लिए द्वारिका जाना उचित समझा। वहां यादव स्त्रियों का रुदन सुनकर, रुदन मतलब रोना सुनकर उनका दिल दहल गया। वे अपने मामा वासुदेव से भी मिलने गए। शोकग्रस्त वासुदेव ने अर्जुन के सामने ही प्राण त्याग दिए। अर्जुन यादव स्त्रियों एवं बच्चों को द्वारिका से हस्तिनापुर ला रहे थे। मार्ग में अहीर लुटेरों ने उनकी धन संपत्ति जो है वो लूट ली। अर्जुन ने पूरी शक्ति से उनका सामना किया, परंतु वे असफल रहे। अर्जुन गांडीव धनुष तक ना उठा सके। वे समझ गए कि अब उनकी शक्ति समाप्त हो गई है। उन्होंने राजा भोज के पुत्र को कुरुक्षेत्र का, सात्विकी के पुत्र को सरस्वती नगर का तथा कृष्ण के पुत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राज्य सौंप दिया। अर्जुन वासुदेव जी से मिले। वासुदेव जी ने अर्जुन से कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि वे देवताओं का कार्य पूरा कर परम धाम चले गए हैं। उनके अभाव में तुम दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी भूल गए हो। उनकी अनुपस्थिति में मैं तुम्हारे लिए विजय की कामना करना व्यर्थ है। अतः तुम सब भगवान की शरण में जाकर शांति प्राप्त करो। महर्षि व्यास जी के उपदेश पाकर वे हस्तिनापुर लौट गए और उन्होंने युधिष्ठिर को यादवों के विनाश का समाचार दिया। इसके साथ ही महर्षि व्यास जी का संदेश भी दिया कि अब हम स्वर्ग की ओर हमें प्रस्थान कर देना चाहिए। चलिए अगला पाठ आता है बच्चों। यहाँ पर आपका पाठ यहाँ समाप्त होता है। मौसल पर्व, प्रस्थानिक पर्व। अब क्या है, प्रस्थान किया पांडवों ने, पांडवों की हिमालय यात्रा। अर्जुन ने महर्षि व्यास जी का उपदेश सुनकर युधिष्ठिर ने हिमालय प्रस्थान की तैयारी का निर्णय लिया। उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य का कार्यभार सौंप दिया। उन्होंने सुभद्रा को परीक्षित तथा इंद्रप्रस्थ के राजा कृष्ण के पौत्र वज्र का ध्यान रखने के लिए कहा। परीक्षित और वज्र सुभद्रा के मार्गदर्शन में राज्य का संचालन करने लगे। पांचों भाई तथा द्रौपदी वल्कल वस्त्र धारण कर, वल्कल का मतलब है कि कपड़े के वस्त्र नहीं, जो जंगल में मिलते हैं, छाल के वस्त्र पहनकर हिमालय की ओर चल पड़े। पूर्व और दक्षिण दिशा का भ्रमण कर सभी द्वारिका पहुंचे।
श्री कृष्ण की राजधानी द्वारिका का समुद्र में डूब चुकी थी। उस पर सागर की तरंगें लहर ले रही थी। इससे दुखी होकर वे लाल सागर के किनारे पहुंचे और वहां अग्निदेव के आदेश से अर्जुन ने उनका दिया हुआ गांडीव धनुष तथा अक्षय तुणीर लौटा दिया। तुणीर कहते हैं जिसमें बाणों को रखा जाता है, तुणीर। वहां से वे मरुभूमि पार करके हिमालय पर्वत के सुमेरु शिखर की ओर चल पड़े। मार्ग दुर्गम था। कुछ दूर चलने पर द्रौपदी गिर पड़ी। उनका देहांत हो गया। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी धर्म के मार्ग पर चलने वाली महिला थी, उसकी मृत्यु क्यों हो गई? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हम सबकी पत्नी होने पर भी उसका अर्जुन के प्रति अधिक मोह था। ठीक है। पर्वत शिखर दूर था। सहदेव भी थककर गिर गए। युधिष्ठिर ने भीम के पूछने पर बताया कि वह स्वयं को सबसे अधिक बुद्धिमान समझता था, इसलिए उसकी मृत्यु हुई। कुछ दूरी पर नकुल भी गिर गए। युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि इसे अपने रूप पर बहुत अहंकार था। इसके पश्चात अर्जुन भी आगे न बढ़ सके। तो भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन को अपनी वीरता पर अभिमान था, परंतु उसने अपनी वीरता के अनुसार कार्य नहीं किए। युधिष्ठिर के साथ साथ आरंभ से ही एक कुत्ता चला आ रहा था। कुछ आगे बढ़ने पर भीम गिर गए। युधिष्ठिर ने भीम को कहा कि तुम्हें अपने बल पर बहुत अहंकार था, तुमने कभी किसी को महत्व नहीं दिया, फिर खाते समय तुम दूसरों का ध्यान नहीं रखते थे। युधिष्ठिर और कुत्ता आगे बढ़ने लगे। उसके समक्ष देवराज इंद्र सुसज्जित रथ लेकर आ गए। सुसज्जित का मतलब सजा हुआ रथ लेकर आ गए और उन्होंने युधिष्ठिर से स्वर्ग चलने का अनुरोध किया। युधिष्ठिर ने कहा, मैं अपने भाइयों और पत्नी के बिना स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तो इंद्र ने बतलाया कि वे पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता आरंभ से मेरे साथ आ रहा है, ठीक है, इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, आप इसे भी स्वर्ग ले चलें, तब मैं भी आपके साथ स्वर्ग चलूंगा। तो इसके बाद वास्तव में वह कुत्ता कोई और नहीं, स्वयं यमराज थे। वे युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे और वे प्रकट हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर को देह सहित स्वर्ग जाने का आशीर्वाद दिया। तो बच्चों, यहाँ पर आपके दो पाठ समाप्त हुए, मौसल पर्व और प्रस्थानिक पर्व। आगे एक पाठ रहता है आपका, वो है स्वर्गारोहण पर्व, जिसे हम जल्दी ही पढ़ाएंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।